नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है बीएड 6 मंथ ब्रिज कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है और उसकी लास्ट तारीख जो है 25 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस ब्रिज कोर्स के फॉर्म भरने के संबंध में बहुत कन्फ्यूजन्स है, तो इन कन्फ्यूजन्स के बारे में आज हम इस सेशन में बात करेंगे। किस किस प्रकार की जानकारी हमें देनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स की क्या साइज होनी चाहिए, कौन से फॉर्मेट उसमें अपलोड होंगे और किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, इस बारे में आज हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस फॉर्म में किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट को स्कैन कॉपी को अपलोड करना पड़ेगा। तो आप सभी को बता दूं, 5 डॉक्यूमेंट जो हैं वो इस फॉर्म में अपलोड होंगे, जिनको हमें फॉर्म भरने से पहले तैयार करके रखना है। जिसमें से सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है हमारा फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। दूसरा है सिग्नेचर। तीसरा है हमारी बीएड की मार्कशीट जो फाइनल ईयर की होती है, जिसमें सारे ईयर के जो नंबर्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। और चौथा जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर और पांचवा जो है सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो NIOS की साइट पे आपको वर्ड फाइल फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप चाहे तो उसे पेन से भी भर सकते हैं और चाहे तो उसे कंप्यूटराइज्ड बनवा के तैयार भी कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है जो मैंने स्वयं भरा है, मेरा जो फॉर्म है उसको फिल करने के लिए। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने मेरा नाम भरा है, उसके बाद यहाँ मैंने अपना फादर नेम भरा है, उसके बाद यहाँ मैंने अपनी जो पोस्ट है प्राइमरी टीचर वो पोस्ट शो की है, और लास्ट में मैंने मेरा जो स्कूल है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कीर्ता, ये इसमें भरा है। फर्स्ट जो जानकारी है वो हमें ये वाली भरनी है इस फॉर्म में। अगली जो जानकारी हमें भरनी है वो ये वाला बॉक्स है, जिसमें यहाँ मुझे अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मेरा मोबाइल नंबर और मेरे स्कूल का जो पूरा एड्रेस है विद डाइस कोड मुझे भरना है। उसके बाद यहाँ आपको साइन करने हैं, साइन के साथ आपको डेट भी मेंशन करनी है, किस डेट पे आपने साइन किए हैं। नेक्स्ट जो लास्ट वाला आपको सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन जो है आपके हेडमास्टर के द्वारा, आपके जो इंचार्ज है स्कूल के, उनके द्वारा भरा जाना है। मेरे स्कूल में मैं ही इंचार्ज हूँ, इस वजह से मैंने मेरे स्कूल का मैंने खुद ही इसको भरा है। यहाँ आपके HM का नाम, यहाँ उनकी पोस्ट, यहाँ उनका मोबाइल नंबर, यहाँ पे उनका सिग्नेचर तारीख के साथ, और लास्ट में स्कूल की जो HM की सील होती है वो लग के ये वेरीफाई जो करना है वो उनके द्वारा करना है। एक विशेष चीज, इस जगह भी आपको अपना नाम लिखना है, ये मैं भरना भूल गया था, पर आपको इस जगह आपका नाम पूरा मेंशन करना है। इस तरीके से ये सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म होगा वो आपको बना के उसकी स्कैन कॉपी करके रेडी रख लेना है। ये भी उसमें जो होगा अपलोड होगा। तो आपको गूगल खोल लेना है और गूगल पे सर्च करना है आपको NIOS। जो फर्स्ट कलर में आपको साइट दिख रही होगी, ये साइट आएगी। इस साइट को आप ओपन करेंगे, ये NIOS की ऑफिशियल साइट है। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे, होम पेज पर आपको लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, इस जगह जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जो लिखा हुआ है, इसका अगला टैब जो है वो ब्रिज कोर्स से संबंधित है। तो आप देखेंगे तो ये स्विच करके ये जो कोर्स आया है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का जो है ब्रिज कोर्स का सेटअप खुलेगा। ये इस जगह आपको क्लिक करना है, तो आप ब्रिज कोर्स के लिए जो आवेदन करेंगे उसका जो मेन पेज है वो खुल जाएगा। ये इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ इनरोल नाउ मतलब आपको रजिस्टर करने के लिए कह रहे हैं, तो इनरोल नाउ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बताएगा, और ये प्राइमरी में इंफॉर्मेशन है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, और आपका जो डाइस कोड है, ये वेरीफाई करने के लिए इसका फर्स्ट जो टैब है वो खुलेगा। ये देखिए आप, जैसे मैंने जानकारी मेरी फिल की है, मेरा नाम, मदर्स नेम, थोड़ा उसको काट देते हैं। ये देखिए आप जैसे ही यहाँ अपना स्कूल का डाइस कोड भरेंगे, उसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा। आप जब इसको वेरीफाई करेंगे तो आपकी यूडाइस की स्कूल आईडी पर अगर आपका नाम जो अगर दर्ज होगा तो ये उसको वेरीफाई कर लेगा। अगर आपकी यूडाइस के पोर्टल पे आपका नाम नहीं है, जो आपने जिस डाइस कोड पर डाला है, तो ये उसको वेरीफाई नहीं करेगा। तो आप इसे इसको वेरीफाई करेंगे, ये यस पे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई होगा। और यहाँ आपको आपकी टीचर आईडी शो की, टीचर आईडी मतलब जैसे हमारा यूनिक आईडी होता है, वैसे यूडाइस पे हमारी एक टीचर आईडी होती है, वो टीचर आईडी आपकी यहाँ शो करेगी। और ये वेरीफाई होने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ये इस प्रकार से आपका
नेक्स्ट टैब खुलेगा जिसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो होता है ये जो हमारा जिले का जो आदेश होता है अपॉइंटमेंट ऑर्डर, उसकी तारीख के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ हमको हमारे अपॉइंटमेंट डेट के बारे में लिखना है। मेरी अपॉइंटमेंट डेट जो है वो है 10 अगस्त 2023। आपकी अपॉइंटमेंट डेट मार्च में भी हो सकती है और जनवरी की भी हो सकती है। तो आपकी जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उसकी तारीख आप यहाँ फीड करिएगा। देखिए नेक्स्ट में ये सब जो फील्ड है ये सब बाय डिफॉल्ट आपके भरे हुए आएंगे, क्योंकि आपने पहले जो आपने यूडाइस से वेरीफाई किया है उस वेरिफिकेशन से ये सारी जानकारी वहां से ले ली जाती है। आप बीएड क्वालिफाइड है, आपका डाइस कोड क्या है, आपका स्कूल का नाम क्या है, आपके स्कूल का स्टेट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सब जो जानकारी है ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वहां आ जाएगी। आगे चलते हैं। ये सब जानकारी आपको चेक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जिससे आप अगले टैब पर इस फॉर्म की जाएंगे। तो आइए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये इस प्रोसेस का सबसे मेन हिस्सा है। ईमेल और मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर करना है। इसमें आपको ईमेल वही डालना है जिसको आप यूज में कर रहे हैं और मोबाइल नंबर भी वही डालना है जो रेगुलर यूज करने हैं, क्योंकि इनमें मेल और मोबाइल दोनों पे ओटीपी जाएगा। दोनों ओटीपी डालने के बाद ही ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ती है। तो देखते हैं इसको। ये मैंने मेरा मोबाइल नंबर डाला, मेरी मेल आईडी डाली और इसको कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने। कुछ सर्वर का इशू आएगा। एक विशेष बात आपको बता दूं, जब भी आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक बॉक्स आपको लिखा हुआ आएगा। तो आपको ये जो समय यहाँ लिखा हुआ है 29 सेकंड, जो भी समय आपके दिखा है उस समय तक आपको वेट करना है। उस समय के बाद ही वो ओटीपी सेंड होगा और उसके बाद आपका जो है ओटीपी डालने का जो टैब है वो खुलेगा। तो ये मैंने डाल के इसको कंटिन्यू किया थोड़ा समय लेके, जो कि ऊपर मेंशन था। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया तो ये ओटीपी मेरा आ गया इसमें। इस ओटीपी को मैंने फीड कर दिया इसमें। ये देखिए मोबाइल ओटीपी और मेल ओटीपी दोनों ही ओटीपी अपन से मांग रहा है। मोबाइल का भी ओटीपी मांग रहा है और मेल का भी ओटीपी डाल रहा है। मतलब आपको दोनों ही चीजें जो वर्किंग है, रनिंग है, उसी को यूज करना है। ओटीपी फिल करने के बाद नेक्स्ट हम वापस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो हम अगली जो टैब उस पर जाएंगे। उससे पहले हमको एक बॉक्स जो सक्सेसफुली ओटीपी वेरिफिकेशन का दिखेगा वो यहाँ शो होगा। ये होगा तो ही प्रोसेस आगे बढ़ेगी, अदरवाइज ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। ये प्रोसेस ले रहा है आगे बढ़ने के लिए। देखिए ये आपने कंटिन्यू किया तो ये सब जो जानकारी है हमने जो फर्स्ट में भरी थी वही जानकारी है सारी। ये केवल व्यू के लिए आएगी, आपको इसको देखना है। अगर इसमें कोई करेक्शन है तो आप कर सकते हो, वरना आप इसको नेक्स्ट 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 करके आगे ले सकते हो। ये सब हमारी जानकारी जो हमने पहले भरी थी। इसमें मेनली सोशल कैटेगरी जो हमारा जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी वगैरह होता है, ये आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप इसको इसमें ले सकते हैं। मैं जनरल से हूँ इसलिए मैंने जनरल से लिया है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में आपको अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आप डिसेबिलिटी डाल सकते हैं, अदरवाइज डिसेबिलिटी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे आपको ही सेट रखना है इसको। आगे आपको मीडियम सेलेक्ट करना है। ये जो कोर्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने तो हिंदी सेलेक्ट किया है। बाकी अदरवाइज आप इंग्लिश लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद हमको ये जो एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करके अगले स्टेज पे पहुंच जाना है। अगले स्टेज पे ये हमसे हमारा जो एड्रेस है वो एड्रेस पूछेगा। तो उस एड्रेस के बारे में आपको पूरा डिटेल में हाउस नंबर, स्ट्रीट, लोकेलिटी वगैरह जो भी है वो फीड कर लेना है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं इसलिए मेरा एड्रेस राजस्थान का है। कोई इशू नहीं है इसमें, आप एमपी का भी आपका एड्रेस डाल सकते हैं और आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान का भी एड्रेस में डाल सकते हैं। कोई एड्रेस का कोई भी इशू नहीं है। ये मैंने एड्रेस पूरा फिल कर लिया है। ये मेरा राजस्थान और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़ और ये मेरा पिन कोड। ये सब डालने के बाद मुझे वापस जो ये ब्लू एरो दिखाई दे रहा है इस एरो पे क्लिक करके अगले स्टेज पे पहुंच जाना है। ये मैंने क्लिक किया। ये अगला जो पोर्शन है, अब ये जो पोर्शन है ये आपको जो आपके ब्रिज कोर्स के जो 6 पेपर होंगे उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें 3 जो पेपर आएंगे ऊपर के वो 3 बाय डिफॉल्ट सेट आएंगे और उनकी मीडियम जो है हिंदी वगैरह ये भी आगे से सेट आएंगे। आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो।
ये हिंदी कहाँ से आया? ये हिंदी आपने जो फर्स्ट में कोर्स का जो मीडियम चयन किया है उसके हिसाब से ये हिंदी आया है मीडियम। ये 3 पेपर जो आपको ऊपर के दिखाई दे रहे हैं ये ऐसा का ऐसा रहेंगे। आपको केवल सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट, एक मिनट में देख लेता हूँ, ये सब्जेक्ट में आपको 2 लैंग्वेजेस चयन करना है। इसमें आप देख रहे हैं ये सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बाकी ये जो लैंग्वेज हमारे अदर स्टेट में चलती है वो सारी भी लैंग्वेज है। आप इसमें वो लैंग्वेज लीजिएगा जो आपने ग्रेजुएशन में या 12th में पढ़ी है, जैसे हिंदी या संस्कृत पढ़ी है या हिंदी अंग्रेजी पढ़ी है तो वो आप लीजिए। मैंने यहाँ हिंदी और अंग्रेजी लिया है क्योंकि मैंने जो 12th वगैरह की थी उसमें मुझे इंग्लिश ज़्यादा कंपेटेबल लगा तो मैंने इसमें इंग्लिश ली है। ये सब्जेक्ट 3 हो गई मेरी हिंदी हो गई, और सब्जेक्ट 4 जो है लैंग्वेज सेकंड वो मैंने लिया है इंग्लिश को। और लास्ट वाला जो पेपर है 5th नंबर का पेपर जो आपको दिख रहा होगा पेडागोजी सब्जेक्ट, जो कि मैथमेटिक्स है, ये भी बाय डिफॉल्ट आगे से सेट आएगा। आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ किसी प्रकार की नहीं कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। ये देखिए आपको 7 पेपर दिख रहा है, मुझे 5 की पता था पर इसमें 7 पेपर है। ये 7 पेपर के नाम हो गए। अगला मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया तो अगली जो टेब है हमारी सबसे मेन टेब है, इसी में सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्टी है वो आपको आएगी। इसमें 5 चीज़ें जो है वो अपलोड होनी है। इसमें देखिए अपलोड में पासपोर्ट साइज फोटो दिख रहा है आपको, सिग्नेचर दिख रहा है, मार्कशीट दिख रही है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिख रहा है और सेल्फ डिक्लेरेशन दिख रहा है। सबका इंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें फाइल की जो साइज है वो 2 MB के अंदर होनी चाहिए, आप JPG पे अपलोड कर सकते हैं। जो है सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है ये हम लास्ट यहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म अपलोड करेंगे। ये रहा मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म, और हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये लास्ट जो हमारी प्रोसेस है यहाँ पे हमें इस पर टिक करना है, जो हमारा टर्म एंड कंडीशन होती है जिसको हमें चेक बॉक्स पे टिक करना रहता है, यहाँ राइट पर क्लिक करना है। उसके बाद हम लास्ट प्रोसेस जो होगी उस पर यहाँ से नेक्स्ट करके पहुँच जाएंगे। ये लास्ट प्रोसेस लेने के बाद आपको यहाँ आपके जो फॉर्म है उसका पूरा प्रीव्यू दिखाया जाएगा, जिसमें अगर कोई जानकारी हो तो एक बार आपको फिर से चेक कर लेना है, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो किसी प्रकार की जानकारी में मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ये सारी जानकारी चेक कर लेनी है। यहाँ पे एड्रेस वगैरह है, आपकी अपॉइंटमेंट ऑर्डर की डेट है वगैरह वगैरह जो सब चीज़ें हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ये दिख रहा है आपको। अच्छा, एक चीज विशेष आपको मैं बताता हूँ, इसमें इस प्रोसेस में जो आपका स्टडी सेंटर है वो आपसे नहीं पूछा गया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो स्टडी सेंटर है केवल एक ही जगह रन करेगा, भोपाल में। हम सभी को उसी के अंडर में अपना जो ब्रिज कोर्स पूरा करना है और सारे जो पेपर्स है वो भी भोपाल में ही कंप्लीट देने जाने हैं। तो ये इसका स्टडी सेंटर की जानकारी है, इसका एड्रेस वगैरह है, कहाँ है, इसके इंचार्ज कौन है, और ये जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट के प्रीव्यू ये दिखा रहा है। और लास्ट में अब ये हमारी फीस पर आ गया है। ये फीस का हमारा रेशो है 25,000 जो है वो हमारे कोर्स की फीस है, और 70 जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करने की फीस है। कुल फीस हमारी 25,070 है। आप लास्ट पेमेंट पे जाएंगे 2-3 रुपये ऊपर नीचे GST के हो सकते हैं। लास्ट में ये पेमेंट गेटवे दिए हुए हैं, जिसमें आप किसी भी कार्ड से या UPI से जो भी पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसका पेमेंट करने के बाद जो है ये फॉर्म पूर्ण रूप से सबमिट हो जाएगा। ये आप देखिए पेमेंट मेथड में सब कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, कार्ड से, UPI है, एप्स है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट से, आप किसी से भी भर सकते हैं। ये इसकी लास्ट जो पेबल फीस है वो है, मैंने ये फीस पेड कर दी है और मेरा फॉर्म सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये थी ब्रिज कोर्स का फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस। लास्ट डेट जो इसकी है वो 25 दिसंबर 2025 तय की गई है। आप लास्ट डेट का वेट ना करें, इसको समय से पूर्व ही जो भी है आप भर के कंप्लीट कर लीजिए। तो आज के इस जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका सहयोग और साथ बनाए रखें हमेशा। धन्यवाद।